दोषी तो अपना बेटा है, बहू तो। भाभी, उस सामने के घर में कौन रहता है? कनिका ने पूछा। बड़े बेकार से लोग हैं उस घर के। बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग भी बदजुबान और बदतमीज। 1 साल से देख रही हूँ इन्हें। सुबह से शाम तक 4 बार ही दरवाज़ा खुलता है। एक बार जब घर का मालिक बाहर जाता है, दूसरी बार जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तीसरी बार जब बच्चे वापस आते हैं और चौथी बार जब मालिक वापस आता है। अरे, बड़े बदतमीज लोग हैं। औरतें भी कभी बाहर नहीं निकलती या औरत है ही नहीं? कनिका ने पूछा। होंगी, क्यों नहीं? बीबी है, माँ है, शनिवार रविवार को कभी कभी बाहर दिख जाती हैं। नीता भाभी ने कहा। आपकी कभी बात नहीं हुई उन लोगों से? एक बार आंटी को नमस्ते किया था और पूछा था कैसी तबीयत है आपकी आंटी, तो अजीब ढंग से बोली, ठीक है, खराब होती तो यहाँ नहीं अस्पताल में होती ना। बताओ, ऐसे भी कोई जवाब देता है क्या कनिका? और वो भाभी तो सामने से अजनबियों की तरह निकल जाती हैं। 1-2 बार मैंने हाथ भी हिलाया, मुस्कराई भी, पर उधर से ना कोई जवाब मिला, ना चेहरे पर कोई भाव आए, तो मैंने भी छोड़ दिया। मुझे क्या पड़ी है भाई? अच्छा किया भाभी जी जो मुझे उनके बारे में बता दिया। मैं तो 1-2 दिन में उनसे मिलने जाने का सोच रही थी, मिठाई का डिब्बा लेकर। आखिर एक ही फ्लोर पर है हम और सबसे पास के पड़ोसी भी। पर कोई खुद मिलने जुलने में रुचि ना रखे तो किसी को क्या मतलब? तुम्हें आए अभी 15-20 दिन ही हुए हैं ना कनिका? कुछ महीनों में तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा। खैर, मैं चलूं? कोई ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, ठीक है? नीता ने जाते हुए कहा। दरवाजे तक नीता को छोड़ने आई कनिका सामने वाले घर की तरफ देख ही रही थी। तभी उस घर का मालिक आया। दरवाज़ा खुला, वो अंदर, दरवाज़ा वापस बंद। खैर, सर्दियों के दिन शुरू हो चुके थे। संडे के दिन बाल धोने के बाद कनिका छत पर जा बैठी थी। तभी काफ़ी कड़ा स्वर सुनाई दिया नीचे से। जीने से झांककर देखा। कनिका ने सामने वाले घर का मालिक लिफ्ट के सामने खड़ा बहुत बुरी तरह से डांट रहा था अपनी माँ को। क्यों? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो कि रट लगाकर यात्रा खराब कर रही हो? आज संडे है तो ले जा रहा हूँ, तो थोड़ा घुमाने फिराने अपने परिवार को। इनको हमारे पीछे पड़ने के अलावा कोई काम भी है क्या दुनिया में? बच्चे पीछे से आ रहे हैं, चलिए ना। क्या इनकी बातों में पड़ रहे हैं? हमें साथ बाहर जाता देख इनको जलन हो रही है। और क्या? अंदर से आती सजी सवरी उनकी पत्नी भी सास के खिलाफ जहर उगलती आई। और हाँ, दरवाज़ा तभी खोलना जब हम लोग वापस आए, नहीं कि मटर गश्ती करने निकल जाना बाहर। बेटे ने पहले से भी ज़्यादा कड़े स्वर में कहा। उनके बच्चों के निकलने के बाद जाने क्यों कनिका का मन किया कि उनके घर जाए। वैसे भी उनके बेटे बहू के स्वर से लग रहा था कि वो शाम से पहले नहीं आने वाले। एक बार लगा कहीं दरवाज़ा ही नहीं खोला तो दूसरी बार लगा अगर कहीं जोर से झिड़क दिया तो, फिर भी मन नहीं माना तो जाकर बेल बजा ही दिया। क्या है, कोई घर में नहीं है? मुझे पता है आंटी, मैं तो आपसे ही मिलने आई हूँ। कुछ टिप्स लेना था। कनिका ने झूठ बोल दिया। मुझसे मिलने? क्यों? मैं किसी काम की हूँ जो कोई मुझसे कुछ पूछेगा? जाओ, बेकार का मेरा और अपना समय मत बर्बाद करो। आंटी प्लीज़ 5 मिनट लूँगी आपका, बस। देखिए, मेरी माँ या सास होती तो उनसे पूछ लेती,
पर दुर्भाग्यवश यहाँ कोई नहीं। वृद्धा ने 2 मिनट सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। झट से जाकर कनिका पेन पेपर ले आई। इंटरव्यू लेने आई हो क्या मेरा? अरे नहीं आंटी, मैं पत्रकार थोड़ी ही हूँ, बस आपसे पूछने आई थी कि 5 किलो आम का अचार अगर डालना हो तो क्या क्या और कितने मसाले डलेंगे? आज शाम को लाने जाऊंगी, अगर आप बता देती तो। कनिका ने देखा आंटी के चेहरे का तनाव थोड़ा कम हुआ और उन्होंने उसे अंदर आकर बैठने को कहा। कनिका ने देखा वहाँ एक प्लेट रखा था जिसमें सूखी रोटी और पानी जैसी दाल की एक कटोरी थी। आंटी वो प्लेट अंदर रख आई और फिर याद कर करके कनिका को मसाले बताने लगी। आंटी, आपका यही बेटा है क्या सिर्फ, या फिर और भी बच्चे हैं? बस यही है, इसी का तो फ़ायदा उठाता है, आंटी बड़बड़ाई। फिर मसाले उनके माप बताने लगी। ज़्यादा बात नहीं की उस दिन आंटी ने अपने और अपने परिवार वालों के बारे में, पर जब कनिका जाने लगी तो उससे ये ज़रूर कहा, तुम सारी तैयारियां करके रखना, जिस दिन मुझे मौका लगेगा आकर अचार डाल दूंगी और तुम सीख भी लोगी। कनिका सारा सामान ले आई और आंटी की प्रतीक्षा करने लगी। 4 दिन बाद ही आंटी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर कनिका को बहुत अच्छा लगा। देखो, मेरी बहू 1 आधा घंटे में लौट आएगी, तो जल्दी कर लो। आंटी, क्यों डरती हैं आप अपनी बहू से इतना? मेरी भी तो सास थी ना, कभी उन्होंने मुझ पर रोब दाब दिखाया ना ही मैंने उन्हें कभी डराने की कोशिश की। तेरा पति अच्छा होगा, मेरा तो बेटा ही। खैर छोड़ो बातें, कहकर आंटी जल्दी जल्दी अचार डालकर चली गई। आंटी, फिर आना, मौका लगे तो आना, कनिका ने कहा। एक आए दिन कभी सामने का दरवाज़ा खुलता तो निकलने वाले लोग, चाहे बेटा हो, बहू हो या फिर पोते पोती, दादी को डांटते हुए ही बाहर निकलते। बेचारी वृद्धा, कोई और उपाय नहीं, तभी तो इनके साथ रहती है। एक दिन जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई तो कनिका ने देखा आंटी अंदर वाला दरवाज़ा पीट रही हैं। दरवाज़ा तो खुला था पर ग्रिल बाहर से लॉक था। शायद। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है ना? मुए आज मुझे बाहर से ही ताला लगाकर चले गए। मैंने कहा भूकंप आ गया तो क्या करूँगी? तो बोला अच्छा ही होगा, दबकर मर जाना, कहकर फड़फड़ पड़ी बेचारी, फपक पड़ी बेचारी। आंटी आप मत रोइए, जब तक वो नहीं आए, आते मैं कुर्सी लगाकर आपसे बात करूँगी, और घबराइए मत, कोई भूकंप नहीं आएगा अभी। खाना खाया आपने? 2 रोटियां थी, खाली सुबह ही। कनिका ने अपने घर से 2 आलू के पराठे जो उसने अपने लंच के लिए बना रखा था, ग्रिल के रॉड के बीच से उसने आंटी की ओर बढ़ा दी। थोड़ा हिचकते हुए आंटी ने ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लगी। भूखी थी बेचारी। फ्रिज और सामानों के कपबोर्ड में भी ताला लगा जाती है वो। बस एक डिब्बे में मेरे खाने के लिए थोड़ा बहुत और 4-5 पानी की बोतल ही रहती है। बाहर खाकर पानी पीती आंटी ने कनिका से कहा। आंटी, इकलौता बेटा है तो क्या आप बोलती क्यों नहीं अपने अधिकारों के लिए? और ये इतना ही अन्याय करते हैं आप पर तो कहती क्यों नहीं कि वृद्धाश्रम पहुँचाए आए आपको? फिर उसका मनोरंजन कैसे होगा? मुझे डांट कर ताड़ कर बेइज्जत करने में
तो दिन भर व्यस्त रहती है, मैं चली गई तो निठल्ली हो जाएगी। आपके बेटे कुछ क्यों नहीं कहते पत्नी से? कनिका ने पूछा। वो जोरू का गुलाम क्या कहेगा, वो तो खुद उसके साथ रहते रहते बदजुबान हो गया है। जो वो कहती है वही दोहराता है। उसकी पत्नी तो दुनिया में सबसे सच्ची है और माँ सबसे झूठी। कभी मेरी पक्ष सुनता ही नहीं। कुछ बोलना चाहूँ तो कहेगा चुप रहो, मुझे पता है तुम कैसी हो। सच में बहुत बुरी हूँ मैं, तभी तो तुझ जैसी संतान पर भरोसा कर दूसरी संतान ही नहीं की। बोलते बोलते आंटी की आंखें भर आई और वो वहीं बैठ गई। शुरू से ही ऐसे थे क्या ये भैया? कनिका ने पूछा। नहीं, शादी के बाद जब मेरे पति गुजर गए और मैं इनके पास आकर रहने लगी, तब दुख से 6 महीने तक ना कुछ बोली और ना कुछ की। उसी दरमियान औरत ने इतना कान भरा कि ये मुझे दुश्मन समझने लगा अपना। पर फिर भी बेटा, मैं औरत की गलती नहीं मानती। औरत कभी बुरी नहीं होती, वो तो दूसरे घर की होती है, सास को नहीं जानती। गलत तो उसकी झूठी सच्ची शिकायतों पर भरोसा करने वाला और अपनी माँ को गलत समझने वाला पुरुष होता है। बिना पुरुष के आश्रय एक औरत कैसे उसकी माँ को अपमानित कर सकती है? अरे, माँ का पक्ष नहीं लड़ सकता ना लड़, पत्नी को भी नहीं रोक सकता ना रोक, पर खुद तो उसकी भाषा में ना बोल। सही कह रही हैं आंटी, मेरी दादी भी कहती थी, औरत को बुरा पुरुष का सय नहीं बनाता है। अगर पहले दिन भाई साहब कह देते कि अपनी माँ की बुराई मैं नहीं सुनूंगा, तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। और सिर्फ बेटे बहू ही नहीं, पोते पोती तक भी मेरी बेइज्जती का एक मौका नहीं छोड़ते। ये देखकर और मन घुटता है। चलो, मेरी तो ऐसी ही कटती है, मरते दम तक यही चलेगा। रोटी के लिए धन्यवाद बेटा, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। चलो, तुम भी कितनी देर तक बैठी रहोगी? देखो ना, जिंदगी की लीला हर दिन मौत की तरह कटती है, फिर भी मौत का डर लगा रहता है। भूकंप वाली बात याद कर आंटी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट आई। वो लोग कहाँ गए हैं और कब तक वापस आएंगे? कनिका ने पूछा। मुझे तो बताया नहीं है, पर फोन पर पोती को किसी से बात करते सुना था कि पालतू कुत्ता लाने जाएंगे। माँ जी, मम्मी जो दादी की वजह से हमेशा परेशान और डिप्रेशन रहती है, घर में पप्पी रहेगा तो उसमें उलझी रहेगी, व्यस्त रहेगी। दरवाज़ा बंद करती कनिका का मन सोच सोच कर खराब हो रहा था। दादी के परेशान करने का इलाज कुत्ता लाकर किया जाएगा? कभी उस दादी को एक इंसान का दर्जा देकर तो देखें। पर वो कहते हैं ना, जानवरों को तो जानवरों का साथ ही भाएगा ना। सास तो ठहरी इंसान। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।